Just imagine you are waking up in December 2026 and now you realize you wasted another entire year just hating yourself quietly. Same insecurities, same excuse, same toxic people, and the scary part, nobody will save you from that life. Not love, not motivation, not even your luck. Because every woman reaches a point in her life where she either become a woman she always dream about or spends the rest of her life watching other women to become her. And maybe that moment is today. So ask yourself honestly, how much longer will you keep abandoning yourself just to make everyone else comfortable? Because the woman you always wanted to be in 2026 is also waiting for you to choose her finally. Hi, I am Khushbu Tamar, your today's mentor, and this video is not just motivation video. This is your blueprint to become the woman you always dream about every single night. So let's get start. Do you know why most women stay stuck? Because they wait. They wait for the right timing. They wait for the confidence before they starting. They wait for the so called perfect timing. और ऐसे वेट करते करते न जाने कितने साल निकल जाते हैं और कोई एक्सट्रीम चेंज नहीं आता है. आपका फ्यूचर वर्जन किसी भी मोटिवेशन से बिल्ड नहीं होगा, ना ही आप फ्यूचर वर्जन किसी भी तरह के एक्सक्यूज से बिल्ड होगा. आपका फ्यूचर वर्जन सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन से बिल्ड होगा. क्योंकि जब कभी भी आप अपने गोल्स को इग्नोर कर रहे होते हो तो आप अपने आप को ये रियलाइज़ करा रहे होते हो कि मेरे गोल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इसका सीधा सा इम्पैक्ट आपकी सेल्फ वर्थ पे पड़ता है और ये आपकी सेल्फ वर्थ को फेलियर जितना हर्ट करता है. सो इसलिए अब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि आप बनना कैसा चाहते हो आखिरकार. सो इसको हम पार्ट सेकंड में समझते हैं. स्टेप 2, गेट क्लियर ऑन हु शी इज़. आपकी लाइफ की ट्रेजेडी ये नहीं कि आप केपेबल नहीं हो. आपकी लाइफ की ट्रेजेडी ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप बनना कैसा चाहते हो. आपका वो फ्यूचर वर्जन आखिरकार दिखता कैसा है. सो नाउ आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है. इसलिए आप एक पेन और पेपर लीजिए और सोचिए, खुद से पूछिए हु शी इज़. वो आखिरकार दिखती कैसे है. जो फ्यूचर वर्जन आपके माइंड में चलता है, जो आप विजुलाइज़ करते हैं, उसके बारे में सोचिए और लिखिए कि उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके ट्रेड्स क्या हैं, उसकी लाइक्स क्या है, उसकी डिसलाइक्स क्या है. आपका वो फ्यूचर वर्जन जो आप माइंड में सोचते हो वो आखिरकार कैसे कपड़े पहनता है, वो लड़की कैसे चलती है, वो किन लोगों से बात करती है, किन लोगों से बात नहीं करती, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती, उसकी हैबिट्स क्या है. सब कुछ लिखिए. आपके माइंड में इस टाइम पे जो कुछ भी आ रहा है वो सब लिख दीजिए. एटलीस्ट लिखिए तो 15 से 20 चीज़ें तो आप लिखिए. क्योंकि जितना आप लिखोगे उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी और जितना आपको क्लैरिटी मिलेगी आपका उतना ही विज़न क्लियर होगा और जितना आपका विज़न क्लियर होगा आपको उतनी ही आसानी एक्शंस लेने में होगी. तो एटलीस्ट लिखिए. इसके लिए आप आपके माइंड में विजुलाइज कर सकते हो कि वो वर्जन आखिरकार दिखता कैसा है. आप एफर्मेशन सेट कर सकते हो. बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू गेट क्लियर ऑन हु शी इज़ यू स्टॉप सेटलिंग फॉर द वर्जन यू हैव आउटग्रोन. एंड यहाँ से क्लैरिटी मिलती है. बिगेस्ट ग्लो अप इज़ माइंड सेट. अब ग्लो अप सुन के सबके माइंड में मेकअप आ रहा होगा, लेकिन उसकी बात तो हम यहाँ नहीं करने वाले हैं. ग्लो अप का मतलब होता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन और आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड सेट से होगा. इसलिए अब आपको आपके माइंड सेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत है. अब थोड़ा सा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझते हैं. आपका ब्रेन हमेशा उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है जो आप खुद के बारे में हमेशा बिलीव करते हो. मान लीजिए आप हमेशा खुद के बारे में ऐसे बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं सुंदर नहीं हूँ या फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ. ऐसा होना लगेगा क्योंकि धीरे धीरे आपका ब्रेन उस बात को रियलिटी मान लेता है. इसलिए अभी से आपको ये सब छोड़ना होगा. अभी से ये सारी चीज़ें आपको करना बंद कर देनी है. अगर आप ऐसा करोगे तो आपका सीधा सा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है और वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. जिस दिन से आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करना स्टार्ट कर देते हो उसी दिन से आपकी लाइफ इमीडिएटली चेंज होना स्टार्ट हो जाती है. और सेकंड चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है द पावर ऑफ वर्ड्स. जिस तरह के शब्द आप डेली लाइफ में अपने लिए यूज़ करते हो उन सबका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है. क्योंकि हर एक वर्ड की एक फ्रिक्वेंसी होती है. हर एक वर्ड अपने आप में एक एनर्जी कैरी करता है. अगर आप हमेशा अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो इमीडिएटली आपकी बॉडी वो लो हो जाती है. आपका कॉन्फिडेंस इमीडिएटली लो हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि आप हमेशा अपने बारे में नेगेटिव बोलते रहते हो. इसलिए अब आपको अपने वर्ड्स को भी चूज़ करने की ज़रूरत है. आपको अपने वर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत है.
जैसे कि आप बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊँगी, इसकी जगह बोलियो मैं कर रही हूँ, मैं कर लूँगी। अब हमेशा अगर नेगेटिव ही बोलते रहोगे तो चीज़ें चेंज कैसे होगी? आपको भी सोचना चाहिए। इसलिए हमेशा खुद को एक अच्छी स्टेट में रखिए। आपका कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आएगा, ना ही एक महीने में आएगा। जब आप कंसिस्टेंट वे में हर दिन कोई अनकंफर्टेबल जो एक्शंस आप ले रहे हो, जब आप लोगे और उसको वर्क को पूरा कर लोगे और आप देखोगे कि आपने ऐसे बहुत सारे काम पूरे कर लिए, जब आप अपने हैबिट ट्रैकर पे ऐसे ही टिक 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 दिखोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस इमिडिएटली बूस्ट होगा कि हाँ मैं कुछ एटलीस्ट कर रहा हूँ, कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है, मैं एटलीस्ट कुछ कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट दिख रहा है। वो चीज़ जब आएगी ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो समझिए, आपको वर्ड्स को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। आप बोलिए मैं अच्छा कर लूँगा, होगा अच्छा। आप बुरा बोलोगे तो बुरा होएगा ही। स्टेप नंबर 4, फेमिनिन एनर्जी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। फेमिनिन एनर्जी का मतलब वीक होना नहीं होता है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब होता है नोइंग योर वर्थ विदाउट शाउटिंग फॉर अटेंशन। एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली वुमेन अपने आप को हर जगह प्रूव नहीं करती है, वो सिर्फ स्टैंडर्ड सेट कर लेती है। अगर कोई भी उसे डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो आर्ग्यू नहीं करती, वो सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, बिकॉज शी नोज दैट साइलेंस इज़ मोर पावरफुल देन बेगिंग टू बी अंडरस्टूड। इसलिए अब आपको भी आपकी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज और स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई काम नहीं करना, सीधा मना कर दीजिए। कोई आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उससे बिल्कुल कट आउट हो जाइए, ऐसे ही मत दीजिए। ड्रामा अवॉइड कीजिए। आपके टाइम बाउंड्री सेट कर दीजिए कि मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ, इस टाइम के बाद मैं अवेलेबल नहीं रहूँगी। ये आपकी टाइम बाउंड्री हो सकती है। अगर आप कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हो किसी के साथ में, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो मत कीजिए। फोर्स मत कीजिए अपने आप को किसी भी चीज़ को करने के लिए। ये आपकी प्राइवेसी बाउंड्री है। नेगेटिव लोगों से दूर होना, उनसे कट आउट लेना लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे, इसलिए उन लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करके रखिए। और फीमेल्स में एक अट्रैक्टिव चीज़ यही होती है कि उन्हें पता होता है कि उन्हें कब और कहाँ किस चीज़ से कैसे वॉक अवे करना होता है, क्योंकि एट द एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना ब्यूटी भी इनकम्प्लीट लगती है। सो स्टॉप चेजिंग वैलिडेशन एंड स्टार्ट बिकम द काइंड ऑफ वुमन हु चूज हर सेल्फ फर्स्ट, हु प्रायोरिटाइज हर सेल्फ फर्स्ट, who make boundaries, who set boundaries, who draw a line. Become that woman in 2026. चैलेंज पार्ट। अब आपकी आइडेंटिटी भी चेंज हो चुकी है और आपका माइंडसेट भी चेंज हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। सो हियर्स योर 2026 चैलेंज दैट यू शुड फॉलो फॉर नेक्स्ट 30 days and stop acting like the old version of yourself, because transformation doesn't happen when your mood change. Transformation happen when your habit change. और अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी हैबिट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। हैबिट नंबर 1, वेकिंग अप विद अ पीसफुल माइंड। जब आप सो के उठे तो एक अच्छे पीसफुल माइंड से उठे। आपके माइंड में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे उठते हैं, सुबह उठते हैं उनको फ़ोन चाहिए होता है। वो सुबह सुबह उठते ही लोगों की स्टोरीज देखने लग जाते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या लगाया हुआ है। और ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आई थिंक डे की स्टार्टिंग में एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स तो आपको अपने आप को देने ही चाहिए। आपको एक रूटीन बनाना चाहिए कि सुबह या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ रीडिंग करना। अच्छी स्टार्ट जब आप दिन को देते हो तो आपका वो दिन बहुत अच्छा जाता है। टिप नंबर 2, स्टॉप स्टॉकिंग पीपल हु ट्रिगर्स योर इनसिक्योरिटीज़। आपको आपकी लाइफ में ना इतना ऑब्सेस हो जाना है आपके वर्क से कि आपको पता ही नहीं हो कि सामने वाले की लाइफ में एटलीस्ट चल क्या रहा है। सो हैबिट नंबर 3, स्पेंड लेस टाइम प्रूविंग योर सेल्फ एंड स्पेंड मोर टाइम बिल्डिंग योर सेल्फ। क्योंकि जितना टाइम आप दूसरों के बारे में सोचने में या फिर वो लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस चीज़ में लगाओगे, इससे अच्छा आपको वो टाइम भी बचा के अपने वर्क में लगा देना है कि भाई मुझे नहीं मतलब कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एट द एंड मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम को भी बचाइए। मेरे हिसाब से तो बहरे बन जाओ, बहरे ही बन जाओ। अभी के टाइम में अगर कुछ करना हो तो बहरे ही बनना प्रेफर करो। कि हैबिट नंबर 4, रोमांटिसाइज योर लाइफ। आई थिंक दिन में 24 घंटों में से आपको 1 घंटा तो उस चीज़ के निकालना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको करने में खुशी मिलती हो। जैसे कुछ लोगों को ना सॉन्ग सुन के डांस करना बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को सिंग करना अच्छा लगता है, किसी किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, किसी किसी को योगा करना अच्छा लगता है, किसी को एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है,
किसी को सिर्फ गॉसिप करना पसंद है, किसी को बाहर जाना पसंद है, किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे किसी को रीडिंग पसंद होती है, किसी को जर्नलिंग पसंद होती है, किसी को राइटिंग पसंद होती है, किसी को सिर्फ वीडियोस देखना पसंद होता है, कीजिए। 1 घंटा खुद को दीजिए। किसी को स्किन केयर पसंद होता है, किसी को सिर्फ ब्लीचिंग करना पसंद है, कीजिए। 1 घंटा तो एटलीस्ट निकाल लीजिए। कोई भी चीज़ आपको पसंद है, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है कीजिए। और वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अच्छी फॉर्म में अच्छा इम्पैक्ट पड़े उस चीज़ से, वो कीजिए। अच्छा लगता है, रोमांटिसाइज कीजिए आपकी लाइफ को, अच्छा पहनिए। अगर बाहर घूमना पसंद है, बाहर घूम आइए। इमोशनली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। अब फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह की बॉडी बिल्ड करनी नहीं है या फिर कोई मसल गेन करनी नहीं है, नहीं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है कि आपकी बॉडी हेल्दी है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप एटलीस्ट वर्क करो तो एटलीस्ट आप फुल फोकस के साथ आपका वर्क कर सको। कि ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी है। लास्ट ईयर मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई थी बीच में, मेरे से काम नहीं होता था। हफ्ते में अगर 7 से 4-5 दिन तो मेरी तबीयत ही ख़राब रहती थी। तो स्टार्टिंग मैंने बहुत अवॉइड किया, लेकिन लास्ट में मेरे को पता चला कि बॉडी के बिना, आप हेल्थ के बिना कुछ काम नहीं कर सकते हो। आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अब आप अच्छा खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और जो मेरे साथ कमी हुई थी, ज़रूरी है आज के टाइम पे, हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ आप कीजिए। बहुत लोग हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, मत कीजिए, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। बस आप हेल्थ को भी ध्यान दीजिए। आपका करियर इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, हमें पता है, लेकिन आपकी बॉडी भी इम्पोर्टेंट है। एट द एंड बॉडी नहीं होगी तो आप कोई चीज़ कर ही नहीं पाओगे ना। बॉडी नहीं होगी तो आपका बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं देगी तो आप वर्क कैसे करोगे। आपको बॉडी को भी, आपकी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करना है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी हर्ट नहीं होगे, आपको कभी किसी बात का बुरा नहीं लगेगा या फिर आप कभी रो नहीं सकते हो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि आपके इमोशंस पे कंट्रोल है। आपको पता है कि आपको किस सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करनी है। फीमेल्स बहुत ज़्यादा फेस करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाती हैं, उनको हर बात का बुरा लग जाता है, वो हर चीज़ अपने आप पे ले लेती हैं। और आज के टाइम पे, जिस टाइम पे हम हैं, उस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई इंसान कुछ ना कुछ बोल के जाएगा ही, ठीक है। हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ कह ही रहा है। और वो चीज़ अगर आप अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करोगे और ख़ुद को हर्ट करोगे उस चीज़ के लिए, आप खुद को कोई फ़र्क, उससे आपकी ही लाइफ ख़राब होगी, आप पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अब आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। So the last message I would like to give all of you is that you don't need another year of self-doubt. You need only one decision. The decision to stop betraying your potential. Because the 2026 can become the year you heal, the year you glow up, the year you become the most disciplined, the year you meet yourself finally. Trust me, one day people will say she changed so much. But they will never know that how many times you fought with yourself to become her. So promise yourself today, no more shrinking, no more settling, no more abandoning yourself. Because the 2026 is the year to finally become her, to finally choose herself, and prioritize yourself.